मौत के भी अजीब रूप होते हैं। आत्महत्या के कई किस्से हमने सुने होंगे, लेकिन ये कुछ अलग था। अंधेरे में आखिर उस औरत के साथ क्या हुआ था? नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। एक औरत की मौत हो चुकी थी। ये सुसाइड था या फिर किसी ने उसे वहां से धकेल दिया था? क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक मर्डर, या फिर किसी ने उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था? आखिर कौन थी ये औरत और इन हालातों में वो यहां पहुंची कैसे? इस रहस्य का खुलासा करने के लिए आइए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। अजय कुछ भी कह लो, पर बहन जैसी बात नहीं है। माथा देखो कितना चौड़ा है। छोड़ो, आंखें तो अच्छी है लड़की की, पर उठारा जैसी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। छोड़ो, अरे मुस्कान तो बहन जैसी है। अरे ये क्या, आप लोग तो इसे आते ही आके बैठे। पैरी पहना पम्मी बुआ। खुश रहो बेटी, बहुत हो गई खातिरदारी। तेरा बेटा कमरे में भूखा बैठा है, जा उसे खाना खिला दे। जी। बिट्टू, 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 कहाँ गया ये? बिट्टू, बहू किथे जा रही है? जी वो बिट्टू को ढूंढने जा। तुझे मना किया था ना ऊपर आने से। 6 महीने पहले अगर सारा ने मेरी बात मान ली होती तो आज। चल चल। बुआ जी, कहा था उससे भी मैंने कि छत पे मत जाना, उसने माना तब ना। चल तेरा बेटा अंदर है। जी। माँ, कितने लोग आए घर पे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप भी मुझे अपने साथ ले जाओ ना। बिट्टू, खाना खा लो। नहीं मौसी, मुझे ये गंदा खाना नहीं खाना। माँ जैसा खाना कोई नहीं मटाता। अरे तेरे पराठे को तो देख, मुंह लटका हुआ बेचारे का। हाँ, अब हर कोई तुम्हारी जैसी रोटी तो नहीं बना सकता ना। तू तो वैसे भी रहने दे, बस तू ना वो मोटर गाड़ियां और कार रेसिंग में घुसे रहा कर। ये सब किचन का काम तेरे बस का नहीं है। हाँ, वेरी फनी हुआ। अरे आप आ गए? वो बिट्टू को सुला दिया है मैंने। बड़ा ही बदमाश है, जब तक पेट लेके उसके पीछे ना भागो ना, तब तक एक बाइट भी नहीं खाता। वैसे आप फैक्ट्री से आ रहे हैं? नहीं। आप ऑफिस क्यों नहीं जाते? मेरा मतलब है कि बुआ जी सारा काम अकेले ही देखती है। अगर आप उनकी मदद कर देंगे तो उनका काम कितना आसान हो जाएगा, है ना जीजा जी? एक गिलास पानी मिलेगा?
कुलदीप के लिए पानी लेने। तेरा दिमाग खराब हो गया है? कुलदीप सिर्फ गर्म पानी पीता है। मैं लेके आ रही। तेरी बहन सारा एक दिन में इस घर के सारे कायदे कानून सीख गई थी। कहाँ चली तू? वो पानी देने की। तुझे उस कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पानी कुलदीप को मैं दे दूंगी। जी बुआ। और ये कैसे कपड़े पहने हुए तूने? बहू है तू इस घर की, थोड़े ढंग के कपड़े पहना कर। जी। जा। Yeah, crazy. बुआ मैंने कहा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। कुलदीप कैसी बातें कर रहा है? क्या मतलब कि नहीं हो पाएगा? जा अंदर, बहस मत कर। वो जी लाइए मैं करती। वक्त देखा है? 8:30 बज रहे हैं। ये कोई टाइम है उठने का? सारा कभी भी 7 बजे के बाद नहीं सोई। देख महर, ये शादीशुदा जिंदगी है। जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगी उतना अच्छा होगा। महर की बहन और कुलदीप की पत्नी सारा की छत से गिरकर रहस्यमय हालातों में मौत हो चुकी थी और महर की शादी उसके बाद कुलदीप से करवा दी गई। एक बहन को खोने के बाद उसी के ससुराल में उसकी जगह लेना, इससे भी ज्यादा मुश्किल यह था कि कुलदीप जो अपनी पहली पत्नी की यादों से बाहर नहीं निकला था, उसके साथ रहना। जरा सोचिए, एक लड़की के लिए कैसा अनुभव होगा एक ऐसे आदमी की पत्नी बनना जो अभी भी अतीत में जी रहा था, एक ऐसे बच्चे की मां बनना जो उसे मां के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और एक ऐसी औरत की बहू बनना जो बार बार हर कदम पर उसकी तुलना उसकी बहन से कर रही थी। महर को उस घर में अभी तक कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा राज खुलने वाला था जो कि चौंका देने वाला था, लेकिन उस राज तक पहुंचना उसके लिए जरूरी भी था और मुश्किल भी। बिट्टू, खाना खा लो। छी, ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, बैठो। वैसे मैं यहाँ तुम्हें खाना खिलाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ छुपन छुपाई खेलने आई थी। सच्ची? हाँ। अच्छा चलो, एक शर्त है, मैं जितनी बार तुम्हें ढूंढूंगी ना उतनी बार ही तुम्हें खाने का एक एक बाइट खाना होगा। बोलो, शर्त मंजूर? तो ठीक है, जाओ जल्दी से जाके छुप जाओ, जाओ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आऊं बिट्टू? हाँ आ जाओ। बिट्टू, बिट्टू। चलो चलो जल्दी से एक बाइट खाओ। चलो अब मैं जल्दी से काउंट करती हूँ, तुम दोबारा से छुपना, ठीक है? जाओ जल्दी छुप जाओ। मैं काउंट कर रही हूँ। हाँ 1 2 3। मैं आऊँ? हाँ आ जाओ। कहाँ चली तू? तुझे उस कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। जी मैं तो बस जब से तू यहाँ आई है ना, जीना आराम कर रखा है। देख अपनी बहन को, हर कहा माना उसने मेरा, एक बात नहीं टाली। घर के कामों में तो हाथ बटाती ही थी, ऑफिस का काम भी देखने लगी थी वो, जो आज तक कुलदीप भी नहीं कर पाया। और एक तू है, एक बात नहीं सुनी तूने मेरी। जी मैं सारा नहीं, मेहर हूँ, मेहर। हेलो हेलो मेहर बेटा, कैसी है पुत्र? अरे कितने दिनों से तुझसे बात ही नहीं हुई। ठीक हूँ माँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? देख, मैं जानती हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल है, नया घर, नई जिम्मेदारियाँ। पर बेटा तू बिट्टू के बारे में तो सोच। कुलदीप तो शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा था, पर बिट्टू को तो एक माँ की जरूरत है ना। देख कितना अच्छा परिवार है बेटा, कुलदीप भी कितना अच्छा लड़का है। सारा को उसने कितना खुश रखा था, पर मेरी खुशी का क्या हुआ? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं, आपसे बाद में बात करती हूँ। छोड़ इसे, कुलदीप मेरे लिए लाया है फॉरेन से। अरे दीदी ट्राई करने दो ना प्लीज। मैंने कहा ना छोड़, मेरा है। अरे आप आ गए। ये देखिए ना, मैं आपके लिए टी शर्ट लेके आई हूँ। कैसा है? अच्छा है ना? ये तुमने
कौन सा सेंट लगाया है? ये वो मेहर, तुम सारा नहीं हो, सारा बनने की कोशिश मत करो, समझे? सारी गलती तुम्हारी है। खुद तो चली गई, सारा बोझ मुझ पर डाल गई। क्यों किया तुमने ऐसा? दीदी क्यों? आप तो बिल्कुल मम्मी की तरह लौटे हो। बेटा, तुम्हारी मम्मी कब रोती थी? अरे मम्मी तो बहुत लौटी थी। लेकिन क्यों? वो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट बुलाया था ना, जब से मम्मी बहुत रोने लगी। दादी को मत बताना, वो बहुत गुस्सा करेगी। बेटा, तुम्हारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट कब आया था? अप्रैल में। उसके बाद से मम्मी बहुत रोने लगी। महर, हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का? सारा पराठा जला के रख दिया। मैं करती हूँ। तू रहने दे। और सुन, ऑफिस के काम से मैं बाहर जा रही हूँ, कुलदीप भी बाहर है, मेड आएगी, वो अपने आप संभाल लेगी। तू सिर्फ बिट्टू का ध्यान रखना, और खासकर रात को। बिट्टू सोते सोते बिस्तर से नीचे गिर जाता है। बुआ जी, वो सारा दीदी ने ऑफिस कब से जाना शुरू किया था? सारा ने ऑफिस? क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये कोई अप्रैल के आसपास? मेहर की बच्ची, हाय रब्बा, तू कितनी मोटी हो गई है। चुप कर। एक बारी बिट्टू की क्लासेस शुरू हो गई ना, फिर देखना, ऑफिस के काम से टाइम ही कहाँ मिलना है मुझे, और मैं अपने आप पतली हो जाऊंगी। अरे भाभी जी, आप मस्ते आइए आइए। बिल्लू जरा ग्लास पानी लेके आना भाभी जी के लिए। जी बुआ जी ने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। हाँ, मैंने सोचा कि खुद ही जाके देख लूं। जी बिल्कुल आप ही का ऑफिस है, आइए जी आइए। भाभी जी सच बोलूं, सरा दीदी के जाने के बाद वो बात नहीं रही, सब कुछ सूना सूना सा लगता है यहाँ पर। वैसे आखिर बार कब मिले थे आप दीदी? जी उसी दिन, पार्टी वाले दिन, और उसी दिन ही। सुखविंदर जी, दीदी कुछ काम को लेके परेशान रहती थी क्या? नहीं जी नहीं, काम को लेके तो बहुत खुश थी वो। नए नए आइडिया देना, नए नए लोगों से मिलना, और यहाँ तक कि बुआ जी का सारा काम उन्होंने देखा हुआ था। यही कैबिन उनका। ये मैं अंदर जाके देख सकती हूँ? जी बुआ जी ने बंद करने को बोला। मैंने कहा खोलो इसे। जी खोल दो। जी वो पार्टी की फोटोग्राफ्स हैं। ये तो सुखबीर है ना? हाँ जी सुखबीर है, ये हमारे यहाँ ही काम करता था। वो सारा मैम ने नौकरी पे लगवाया था। दीदी ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। अच्छा, तुझे पता है मेरे कॉलेज में वो सुखबीर? हाँ। यार हमेशा मुझे उतारता रहता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी।
क्या दीदी, पूरा कॉलेज ही आपको ताड़ता रहता है। मुझे मुझे इससे मिलना है। कहाँ है ये? वो तो यहाँ काम नहीं करता। क्या? लेकिन कब से? जी सारा मैम के उजड़ने के 2 दिन बाद इसने काम छोड़ दिया। लेकिन क्यों छोड़ दिया इसने काम? जी वो कुलदीप साहब ने निकाल दिया। यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। सीधा घर जाना, समझी? वैसे भी इस ऑफिस की वजह से एक बीवी खो चुका हूं मैं। ड्राइवर सीधा घर लेकर जाना, जाओ। अच्छा, तुझे पता है मेरे कॉलेज में वो सुखबीर? हाँ। दिन भर मुझे ताड़ता रहता है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी। ये तो सुखबीर है ना? जी सुखबीर है, ये हमारे यहाँ ही काम करता था। वो सारा मैम ने नौकरी पे लगवाया था। मुझे इससे मिलना है। जी सारा मैम के उजड़ने के 2 दिन बाद इसने काम छोड़ दिया। लेकिन क्यों छोड़ दिया इसने काम? कुलदीप साहब ने निकाल दिया। एक उलझे हुए झूठ के पीछे एक कड़वा सच छुपा था। सारा की तारीफों के पीछे छुपी हुई थी एक दर्दनाक कहानी। ऐसा लग रहा था कि मेहर के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही थी। एक तरफ तो उसे सारा की हर खूबी, हर काबिलियत के साथ कंपेयर किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर शायद सारा को फिजिकली अब्यूज भी किया गया था। मेहर ने ये जानते हुए भी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो सारा के साथ हुए हर हादसे, हर जुर्म का पता लगाकर रहेगी। सारा के साथ जुड़े हर सच का पता लगाना अब उसका मकसद बन चुका था। हाँ यार, मैंने पता किया है, लेकिन सुखबीर अब वहाँ काम नहीं करता। देख, तुझे कुछ पता है क्या? I mean, उसका कोई फोन नंबर, उसका एड्रेस, कुछ भी? तो उसके साथ कॉलेज में थी ना, तो तुम्हारे लिए और आज के लिए सॉरी। तुम तो जानती हो मेरा दिमाग गुस्से वाला है। वो सारा के बारे में सोच के आज थोड़ा गुस्सा हो गया था मैं। बस बेटा ठीक हो जाएगा। बिट्टू क्या हुआ? मुझे बिट्टू को एक काम कहा था तुझसे, वो भी ठीक से नहीं किया। कहा था ना बिट्टू का ध्यान रखना। जी मैं तो बस बाहर तक गाने मत बना। बस बिट्टू पापा मिल जाएगी तुझे डॉक्टर के पास। कुलदीप बस बिट्टू कुलदीप कुलदीप बेटा, कुलदीप तो ठीक है ना? कुलदीप बिट्टू को डॉक्टर के पास लेके जाना है। कुलदीप बिट्टू को चोट लगी, डॉक्टर के पास लेके जाना है। जल्दी कर बेटा। तू यही रह, तू कहाँ चली? अरे क्या हुआ बिट्टू को? सब ठीक तो है ना? बोलिए ना। महर, हमें लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर जाना चाहिए। यहाँ हम सब संभालेंगे। बुआ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी।
मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत लापरवाह हूँ मैं, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे घर से जाने के लिए मत कहिए। मैं जानती हूँ कि मैं ज़ारा जैसी नहीं बन सकती, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। मुझे ऐसे घर से मत निकालिए। ठीक है प्लीज उठा और ये रोना बंद कर। तो तुझे सच में कुछ नहीं पता? कितनी बार बोलूं आपको, मुझे कुछ नहीं पता। और देखिए, मुझे कहीं जाने के लिए देर हो रहा है, सो प्लीज। तूने एक बार भी पूछा कुलदीप से कि उसने तुझे नौकरी से बाहर क्यों निकाल दिया? मैडम प्लीज, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, जाने दीजिए मेरी बात प्लीज। चुपचाप बताता या और मारूं? नहीं, बताता हूं मैं। बताता हूं। मैंने कुछ नहीं किया। ये सारी गलती कुलदीप की है। खामखा शक करता रहता था। मैंने तो बस नौकरी मांगी थी सारा से, और उसने मुझे नौकरी दी। और वो लड़ता था, वो झगड़ता था सारा के साथ। उसके इस शक की वजह से तो मैंने उससे बात करनी तक बंद कर दी थी। पर कुलदीप का मन शांत नहीं हुआ। खुद तो कभी ऑफिस आता नहीं था, सारा काम तो सारा ने संभाल रखा था। मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये कोई बात बनी क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये खुदकुशी का मामला उतना सिंपल नहीं है जितना तुम लोगों को दिख रहा है। हेलो कुलदीप जी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ घर पर। मुझे पता है कि तुम क्यों डर गए, क्यों तुम उस दिन गुस्सा हुए थे जब मैंने वो परफ्यूम लगाया था, क्यों उस दिन डर गए थे जब बिट्टू बिस्तर से गिर गया, क्योंकि ये सब मैं सारा दीदी की याद दिलाता है ना? तुम सारा दीदी की यादों से भागने की कोशिश कर रहे हो। जानती हो कि तुम मुझे यहाँ देख के क्यों चौंक गए? क्योंकि ये वही जगह है जहाँ सारा दीदी ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या करने पर तुमने मजबूर किया था। नहीं, सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो सुखबीर है ना, दिन रात सारा के पीछे घूमता रहता था।
उससे मिलने के बहाने ढूंढता था, इसलिए मेरा शक बढ़ता चला गया। कौन सा मैसेज? मैंने कोई मैसेज डिलीट नहीं किया कुलदीप। दिखाओ मुझे। मैंने अपनी इन आंखों से देखा था, मैसेज था। अब तुमने डिलीट कर दिया तो क्या दिखाऊं मैं तुम्हें? मैंने कोई मैसेज डिलीट नहीं किया कुलदीप। तुम क्यों इतना शक करते हो मुझ पर? तुमने किया है। हेलो हेलो, ये सब क्या है? कौन है ये? जरूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। मुझे क्या पता कुलदीप। हमारे झगड़े तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहे, पर उस दिन जब मैं ऑफिस गया तो मॉर्निंग सर। सारा का सिंह सुबीर पे। पार्टी की रात जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की, मुझे तुमसे बात करनी है। छाड़ कुलदीप मेरा हाथ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे तुमसे अभी बात करनी है। बहुत हो गया कुलदीप, तंग आ गई हूँ मैं, हर बात पे शक। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सारा, मुझे क्या मालूम था कि उस रात वो छत पे जाके दीदी ने अपनी जान दे दी और तुमने ये सब कुछ किसी को नहीं बताया? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं महर, मैं डर गया था और जब मैं घर पहुंचा तो वहां पुलिस आ चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हारी वजह से सारा दीदी ने अपनी जान दे दी कुलदीप। नहीं, इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे क्या मालूम था कि वो इस हद तक। मेरी दीदी इतनी कमजोर नहीं थी कुलदीप कि वो जाके आत्महत्या कर लेती। इसे आत्महत्या करने में तुमने मजबूर किया था। तुमने उनको मजबूर किया वो अपनी छत से जान दे दे। और तुमने ये बात किसी को नहीं बताई, पुलिस से भी ये बात छुपाई तुमने। लेकिन अब नहीं, मैं ये बात पुलिस को जरूर बताऊंगी। हेलो पुलिस, हमें तो अगले दिन ही पता चला कि दीदी ने। मुझे तो ये पार्टीज में जाने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं तो उस रात भी आकर जल्दी सो गई थी। मुझे नहीं पता सारा कितने बजे आई। देखिए, हम कुलदीप से भी पूछताछ करेंगे और जैसे ही हमें कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैंने तुझे इस घर में जगह दी और तू इसी घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। बिट्टू, आज से हम नाना नानी के घर रहेंगे। अपने सारे खिलौने, सारे कपड़े पैक कर लो। दीदी, मैंने कुलदीप को सजा दिला दी। मैंने उसको उसके किए की सजा दिलवा दी दीदी।
कैसे कूद सकती? अगर दीदी ने यही ड्रेस पहना था तो यहाँ से कूदना तो बहुत मुश्किल है। कुछ तो गड़बड़, लेकिन क्या? माँ, वो ड्रेस पहनकर उस वॉल पे चढ़ना नामुमकिन है। जरूर सारा दीदी को किसी न किसी ने छत से धक्का दिया होगा, लेकिन क्यों? कौन करेगा ये सब? और कुलदीप उस दिन देर रात तक पार्टी में था, तो ये सब कुछ कौन कर सकता है? बुआ दादी बिट्टू, तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। पुलिस स्टेशन? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? हुआ क्या? आप पर आपकी बहू सारा के कत्ल का इल्जाम लगा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सुखबीर ने आखिर अपना मुंह खोल ही दिया, और सुना है आपके अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर होते हैं। मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलता हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। ये सारा प्लान उसी का है सर। कुलदीप और सारा के बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए पता नहीं वो मुझे कहां से ढूंढ लाई। उस वक्त मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसने मुझे नौकरी और पैसे का लालच देके उस फैक्ट्री में जॉब पे लगवा दिया। मुझे मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैसेज था। अब तुमने डिलीट कर दिया तो क्या दिखाऊं मैं तुम्हें? अभी तुम घर के लैंडलाइन पे फोन करो और जैसे ही कुलदीप उठाए फोन काट देना। हेलो, ये ले, इसे रख ले। और हाँ, इसे अच्छे से लगाना। कुलदीप को इसकी खुशबू साफ साफ आनी चाहिए। जा। ठीक है। सारा समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो मुझसे बात भी करने आई थी। हेलो बुआ, यहां तो बड़ा स्यापा हो गया। मुझे लगता है ये सारा को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। तू फिक्र मत कर, मैं सारा को संभाल लूंगी। जस्ट एक मिनट, फोन। जी बुआ जी। क्या बिट्टू गिर गया? आप वहीं रुको, मैं अभी पहुंच रही हूँ। बुआ जी। क्यों किया आपने ऐसा? जरूरत क्या थी ये सब करने की? तो फिर क्या करती मैं? क्या करती? पूरा कारोबार, घर मेरे बलबूते पे चल रहा था। पूरे ऑफिस और घर की मालकिन थी मैं। और फिर एक कुड़ी आ गई, सारा। पूरा घर उसके हिसाब से चलने लगा, नौकर चाकर उसके हिसाब से चलने लगे, उसका कहना मानने लगे। मैं कुछ नहीं बोली। फिर वो कुड़ी ऑफिस के कामों में अपनी टांग अड़ाने लगी। नहीं, वो मैनू बर्दाश्त नहीं था। मेरा कुलदीप भी उसके इशारों पर चलने लगा। मेरा निक्का सा कुलदीप, जो मेरी इजाजत के बिना पानी तक नहीं पीता था। बस फिर मैंने सोच लिया, इस कुड़ी ने तो मैं बर्बाद करके छोड़ांगी। क्या हुआ बुआ जी? बिट्टू तो नीचे सो रहे हो और आप? बुआ जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बहन को मारा तूने? शर्म नहीं आई तुझे? क्यों बिगाड़ा उसे? बोल। लेके जाओ इन दोनों को।
माफ कर दीजिए प्लीज। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जलन इंसान के सही गलत की समझ को बिल्कुल मिटा देती है। हरलीन के गुस्से की या नफरत की कोई वजह नहीं थी, लेकिन जलन हरलीन के दिमाग पर इतनी हावी हो गई कि पहले उसने सतबीर के साथ मिलकर कुलदीप और सारा के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, और ये सच सबके सामने ना आ सके, इसलिए सारा का कत्ल कर उसे सुसाइड का केस बना दिया। हरलीन कौर को सारा का कत्ल करने के लिए आईपीसी धारा 302 और झूठी जानकारी देने के लिए धारा 203 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही सतबीर सिंह को इस साजिश में हरलीन का साथ देने के लिए आईपीसी धारा 120B के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। सारा तो सिर्फ हरलीन की मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये कोशिश उसे हरलीन का दुश्मन बना देगी। इन वारदातों से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हर कदम पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।